हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। क्या कहना चाहेंगे इस बैनर के माध्यम से? हमारा देश आज बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आज देश के जो हालात हैं वो पूरा देश बच्चा बच्चा आज जानता है कि हमारे देश की स्थिति जो बना दी गई है, इसमें जो है युवा वर्ग इतना कमज़ोर हुआ है, जबकि हर समय में युवाओं को फलने फूलने की और उनको आगे बढ़ने की का मौका दिया जाता था। लेकिन आज देश की युवा इतना कमज़ोर अपने आप को महसूस कर रही कि वो सुसाइड करने पर मजबूर है। और घर की महिलाएं जो घर चलाती हैं, जो एलपीजी इतनी महंगी हुई है, डीजल पेट्रोल जाहिर सी बात है अगर महंगा होता है, एलपीजी महंगी होती है तो ये महंगाई हर चीज़ पर पड़ती है, क्योंकि जो खुदरा मार्केट हैं उनमें तेल भी आता है, आटा भी आता है, तमाम चीनी भी आती है, तमाम जो राशन है वो घर के वो जिम्मेदारी औरतें चलाती हैं। मैं एक औरत होकर के यहाँ पर आज खड़ी हूँ, इतने दुखी मन से मैं कहना चाहती हूँ कि सरकार ने कैसे देखते हैं रसोई गैस के मामले? वही बात मैं कह रही हूँ कि आज मैं इतनी दुखी मन से कह रही हूँ कि जब हम जाके किचन में खड़े होते हैं, जिस तरह की जिनको जो है बहुत मामूली सी रकमें उनको मिलती है, जो महीने किसी तरीके से अपना मैनेज करते हैं, अपने बच्चों को सरवाइव करते हैं, लेकिन आज वो जो है घिटने टेकने पर और रोने पर उनके आज देखिए तो उनकी सिवाय आंसू की कुछ नहीं उनके बात आती है। उनकी ज़बान पर बात और जो सच्चाई शिकायत है जो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो ज़बान बंद कर दी गई है। डर का माहौल इतना पैदा कर दिया गया है, महंगाई इतनी चरम सीमा पर कि आज आसमान छू रही है। लेकिन सरकार तो राशन दे रही है सबको। 5 किलो राशन में आप समझ सकते हैं किस तरीके से महीना पूरा करेंगी औरतें। 5 किलो राशन क्या होता है मेरे भाइयों? आप लोग अगर इसको जो है बखूबी दिखाने का काम करेंगे, सच्चाई दिखाने का काम करेंगे, तो सरकार तक ये आवाज़ ज़रूर पहुंचेगी कि आज जो 5 किलो राशन दे करके लेकिन लोगों का तमाशा बना दिया गया है और मजाक औरतों को बना दिया गया है। सड़कों पर आने पे मजबूर हैं औरतें, और कैसे वो अपने बच्चों को, जिसके 4-4 5-5 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को कैसे सर्वाइव कर पाएगी? स्कूल का खर्च कैसे मैनेज करेगी? स्कूल इतना ज़्यादा महंगा है, बीमारी इतनी ज़्यादा है, यहाँ पर दवाइयाँ इतनी ज़्यादा महंगी हो गई, राशन इतना महंगा हो गया है, और उसके ऊपर से ये डीजल और पेट्रोल और एलपीजी महंगी होगी, तो बताइए कैसे इसको सरवाइव किया जा सकता है? आपकी आवाज़ सरकार नहीं सुनते तो सोशल ये डेमोक्रेटिक पार्टी कहाँ तक जाएगी? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज इसी वजह से जंतर मंतर पर लीडर्स हमारे उतरे हैं एसडीपीआई के, और ये आवाज़ अगर कंट्रोल नहीं इस पे किया तो हम पूरे देश में जन जन तक ये पहुँचाने का काम करेंगे और जागरूक करने का काम करेंगे, और वो जनता एक दिन ज़रूर सड़कों पर आकर के सरकार को ये मजबूर करने का काम करेगी, क्योंकि चंद उद्योगपति जो हैं, क्योंकि 2-3 इसमें है जो खरीदते हैं और 2 ही है जो बेचते हैं, तो ये काम इस मैटर को लेकर तो अभी डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, ये वो चीज़ें हैं कि जिससे आम गरीब आदमी के चूल्हे पे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जब डीजल या पेट्रोल महंगा होता है तो तमाम खुदरा वस्तुओं पे उसका असर जाता है, और उसका सीधा ताल्लुक जो है देश के गरीब लोगों के साथ है। तो ये गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हमारी ये मांग है आज इस प्रदर्शन के माध्यम से कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे, पूंजीपतियों के हाथ में खेलने की बजाय गरीबों के साथ ईमानदारी से काम करें। सरकार बोलती है कि सुविधा बहुत अच्छी हो गई है, गैस सबको समय पे मिल जाता है। पहले क्या रहता था कि 2-2 दिन लोग नौकरी करने नहीं जाते थे, लाइन में लग के गैस लेते थे, वहाँ का पैसा कटता था उनका। आप लोगों के जरिए हमें ये पता चला था कि हर वो जो एलपीजी का सिलेंडर दिखाते हुए प्रधानमंत्री महोदय का फोटो तमाम पेट्रोल पंप पर लगा हुआ है। आप लोगों के माध्यम से आपका कोई पत्रकार भाई गया और वहाँ उस महिला तक पहुँचा जिसका फ़ोटो है, तो उसने बताया मुझे तो सिलेंडर नहीं मिला है, और उसका फ़ोटो उसने अपने न्यूज़पेपर में उसने छापा कि वो चूल्हे पे आज भी रोटी बनाती है। तो सच्चाई आप समझ लीजिए। कहीं ना कहीं आपने उसको दावा करना, वो तो ऐड के लिए रखा होगा उसको। नहीं, झूठी ऐड का क्या मतलब? जब आपने ईमानदारी से लोगों को सिलेंडर दिया है तो ईमानदारी से फ़ोटो भी आना चाहिए। झूठी ऐड का क्या मतलब है? ये तो तमाम जनता को गुमराह करना है। क्या लगता है सरकार सुनेगी आप लोगों की बात? यहाँ से सरकार अगर नहीं सुनेगी तो हम जनता को जागरूक करेंगे। देश में हमारे जनता द्वारा सरकार बनाई जाती है, ज़रूरी तो नहीं है कि यही सरकार रहेगी। जनता जागरूक होगी, सरकार बदलेगी। क्या वजह थी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, अभी इन 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई, महंगाई उस टाइम भी था, जनता जागरूक नहीं थी उस समय? ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप लोगों ने तो दिखाया है कि ईवीएम कैसे बदला गया। आप लोगों ने दिखाया है
कि टीचरों को कैसे धमकाया गया। मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने पता, हम वहाँ पोलिंग बूथ पर तो नहीं थे, आप लोगों ने दिखाया है कि जिस तरह ईवीएम बदला गया, जिस तरह से तमाम जो वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर थे उनको धमकाया गया। आप लोगों के जरिए से मुझे पता चला, एक टीचर ने तो यहाँ तक कहा कि भाई ये बहुत बड़ा पाप है, मेरी ड्यूटी है। तो वहाँ के सच्चों ने कहा कि नौकरी प्यारी है, बच्चे पालना है या ईमानदार रहोगे। उसने मजबूर होकर जो है जो उन्होंने कहा वो किया और उसने अपना बयान दिया। आपको याद होगा, यही हमारे भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी जी ने, इन्होंने कहा जब तक ईवीएम से वोट होगा, जो सरकार होगी वही बनी रहेगी। तो इनको ये बात याद होनी चाहिए, इनको ईवीएम से वोट बंद कराना चाहिए, बैलेट से कराना चाहिए, क्योंकि ईवीएम के ये भी खिलाफ थे। लेकिन जब सरकार कांग्रेस में यूपीए सरकार थी, उस समय ईवीएम यहाँ पे लाई गई थी, उसके बाद बीजेपी आई है। मुझे लगता है कि यूपीए सरकार ने कोई रणनीति बनाई गई थी ईवीएम लाना। हमें तो ऐसा लगता है दोनों की ये मिलीजुली खेल है। दोनों ये चाहते हैं कि ईवीएम घोटाले के जरिए कभी वो दूसरे को देश में मौका न मिले। दोनों एक विचारधारा की दोनों पार्टियां हैं हमारी नज़र में। तो मौका तो तीसरे को मिल गया पंजाब में। नहीं, तीसरे को मौका जहां मिला है पंजाब में, वो अगर मेरे नज़रिए से आप जानना चाहेंगे तो हमारे देश का एक ऐसा संगठन है जो देश की राजनीति में बड़ा उथल पुथल करता है, ठीक है ना। और मैं उसे यूं देखता हूं कि आपने देखा होगा केजरीवाल जी का जब उदय हुआ तो वो सारा का सारा कार्यक्रम ABVP चलाता था, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है वहाँ इनकी दाल नहीं गल रही थी, तो मजबूरन इन्होंने दूसरे को सपोर्ट करके अपने एक विपक्षी को कमज़ोर करने का काम किया है। कहीं ना कहीं आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मीडिया को इन्होंने खरीद लिया था, एक चैनल को मीडिया को इन्होंने नहीं खरीदा, पूरे देश को इन्होंने बेच दिया है। और जब तमाम न्यूज़ चैनल आप देखें अंबानी अडानी के गोद में खेल रहे हैं, तो उनके रिपोर्टर क्या रिपोर्टिंग करेंगे? जो आगे से कहा जाएगा वही तो रिपोर्टिंग करेंगे। अगर वो ईमानदार होते तो फिर देश में जब योगी जी आपको बंगाल का पुल दिखाते हैं तो कम से कम वो तो दिखाने की कोशिश करते कि योगी जी ने क्या किया है। आप देख सकते हैं बार बार भारत बेचने की बात करते हैं, भारत बेचा किसके हाथों में? भारत तमाम जो बड़े कारपोरेट घराने हैं उनको देकर देश को, आपको अगर अंदाज़ा हो तो लोकतंत्र और शासनशाही का जो बेसिक फ़र्क है वो क्या है? वो सिर्फ यही है कि जब चंद लोगों के पास सारा धन हो जाएगा तो सारे लोग उनकी तरफ आश्रित हो जाएंगे, फिर उनके इशारे पे सारा काम चलेगा। हमारा देश शासनशाही की तरफ बढ़ रहा है, फांसीवाद इसी सिद्धांत को लागू करता है। एक सवाल और है, जिस तरीके से भारत के जो नागरिक, आपने अच्छा सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आप बताएं, जब विदेशी लोग हमारे देश में आकर व्यापार करेंगे, अगर आप पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ जाएं तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में बनी थी वो क्या दुश्मनी में बनी थी, दोस्ती में बनी थी? पहले दोस्ती करके हमारे यहाँ व्यापार करने आए थे ना, और बाद में शासन सत्ता तक पहुँचे। तो अगर विदेशी लोग हमारे देश में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है अभी तो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन आने वाला कल क्या होगा इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि भारत की जनता जागरूक है। भारत के नौजवान वो जाति धर्म से ऊपर उठ के भारत की रक्षा के लिए हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमारे देश के नौजवान आप देखें बहुत अनुशासित हैं, और इसके लिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे देश का जो नौजवान इतना अनुशासित है कि हमारे 16 लोग लात घूंसों से मारे गए, उन्होंने हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अफसोस के साथ मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय जिनका 56 इंच का सीना अक्सर बताया जाता है, उन्होंने उनके बदले में आज तक कुछ भी नहीं किया। हमारे जो 16 नौजवान मरे थे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कहाँ तक जाएगी डीजल पेट्रोल के महंगाई को लेकर? हम जन जन तक पहुँचने का प्रयास करेंगे, हम आम जनता को जागरूक करेंगे, उनको अधिकारों के बारे में हम उनको बताएंगे और उनको तैयार करेंगे कि आने वाले समय में वो सही सोच रखकर अपना वोट करें।